इमरान खान साहब का एक बयान आ जाए ना तो ये जितनी मेहनत की जा रही है ना, अमेरिका के अंदर आर्टिकल छपवा दिया, पाकिस्तान के अंदर खबरें लगवा दी, बहुत सारे टाउट से वो अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि इंडिया में जब कोई बच्चा नहीं सो रहा होता तो उसकी मां कहती है जी आसिम मुनीर आ जाएंगे, सो जाओ। ये क्या चल रहा है? ये किस तरह के स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं? अभी आपका एक रूस के अंदर सफीर है पाकिस्तान का, उसने जो इंतहाई गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट देने के ऊपर तो इस सफीर को जो है वो नोटिस जारी करना चाहिए, शोकाज होना चाहिए और इससे जवाब तलब करना चाहिए। रूस में पाकिस्तानी सफीर खालिद जमील ने भारत को खबरदार करते हुए कहा कि हमला किया तो एटमी हथियारों समेत पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान, और ये एआरवाई के ऊपर खबर छपी है, पाकिस्तान बार बार क्यों एटमी हमले की धमकी दे रहा है? क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम इंडिया से लड़ नहीं सकते? भी एटमी हमला तो एक आखिरी कोशिश होती है जब कोई मुल्क पूरी तरह तबाह होने लगता है या वो लड़ने के काबिल नहीं रहता या उसके पास कोई लड़ने की काबिलियत नहीं होती, तो डेटरेंस के तौर पे एक हथियार जो आपके पास होता है फिर वो आप चला देते हैं। तो क्या हमने ये अज्यूम कर लिया या सोच लिया है कि वो नहज आ गई है या आने वाली है? सादा बात यह है कि आप एटमी धमाकों की जो आप धमकियां दे रहे हैं दुनिया को, दुनिया उसे अच्छी नजर से नहीं देख रही। ये जो जंग का माहौल बना हुआ है, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल फायदा हो रहा है दोनों तरफ के सियासी लोगों को, दोनों तरफ की एस्टेब्लिशमेंट को, जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल फायदा हो रहा है, ये टाइम निकल जाएगा, हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना बस, उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। लेकिन ये जो बयानात हैं आपके, ये आपका पीछा करेंगे। इन बयानात की बुनियाद पे इंडिया और आपके तमाम मुखालिफिन दुनिया में एक प्रोपेगेंडा खड़ा करेंगे कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत नहीं है। वो ये कहेंगे यहां पे दहशतगर्दी भी है और ये रियासत बार बार धमकी देती है अपने सफीरों के जरिए से, अपने वजीरों के जरिए से कि हम एटमी धमाके कर देंगे। अब दुनिया एटमी धमाकों से आपको पता है वो खौफजदा है, उन्हें आइडिया कि उससे तबाही कितनी होती है। तो आप दुनिया को अपने आप से डरा क्यों रहे हैं? आपने दुनिया को कॉन्फिडेंस देना है कि हम जिम्मेदार रियासत हैं, हम ऐसी कोई चीज नहीं चाहते। बात करने का तरीका होता है, लेकिन ये उठते ही जनाब ये धमकी लगा देते हैं कि जनाब हम एटमी धमाका कर देंगे या एटमी हमला कर देंगे भारत के जवाब में। ये नहीं कहना चाहिए, एक सफीर को तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। मुझे इस बात पे शक है कि इस सफीर को भारतीय लॉबी ने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ, वरना ये कभी भी एटमी हमले की धमकी ना देता। एआरवाई ने जो छापा मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, मैं जुमला दोबारा आपको सुना देता हूं कि रूस में पाकिस्तानी सफीर खालिद जमील ने भारत को खबरदार करते हुए कहा कि हमला किया तो एटमी हथियारों समेत पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। अब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है, वो खबर इससे पहले कि मैं आपके साथ शेयर करूं, पहले आप ये देख लें कि अगर इमरान खान साहब अभी बाहर आ जाते हैं या वो कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो क्या होगा। ये जितनी मेहनत है, ये जितना एक बनाया जा रहा है एक स्ट्रक्चर, किरदारों को ऊपर उठाया जा रहा है, ये सारे जमीन बोस हो जाएंगे। यानी कोई किरदार जो है वो इनमें से आने वाले वक्त में या आने वाली नस्लों में कहानियों के तौर पर याद नहीं रखा जाएगा, ये सारे तारीख के सफ़ों में गायब हो जाएंगे। मगर इमरान खान इस कौम के दिमागों में नक्श हो चुका है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप अगर आज ही ऐलान कर देना इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब को एपीसी में बुलाने का आपने ऐलान कर दिया है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और उसमें आप ये कह दें कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो आए और आकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, तो फिर आपको नजर आएगा, फिर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में रौला पड़ जाएगा। ये जो लकड़बग्गे हैं ना, ये सारे ये एक शेर के बाहर आने से डरते हैं। इन्हें अंदाजा है कि फिर जंगल के ऊपर इनका कब्जा नहीं रहेगा, हर तरफ इमरान खान और इमरान खान ही नजर आएगा। नून लीग के लोग खुद अब हमसे रब्ता करते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जो इमरान खान साहब के पॉलिटिकली मुखालिफ हैं। मुझे, मेरे सहाफ़ी दोस्तों को, बाकी सारों को, वो डिबेट्स में, निजी महफिलों में वो साफ कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान को जेल में डलवा कर हमने गलती की। यानी हमें अंदाजा नहीं था कि ये आदमी हमारे साथ ये करेगा या मामला इस तरफ चला जाएगा, बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस हद तक ये शख्स डट जाएगा। लिहाजा जेल में इमरान खान को डलवा कर हमने एक गलती की है। सलमान अकरम राजा साहब ने एक बात की है जिसमें उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी इमरान खान साहब 2 हफ्तों में बाहर भी आ सकते हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट कैसे दिया, ये मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान की रिहाई के बिल्कुल इम्कानात हैं, उनके खिलाफ मुकदमात में कुछ भी नहीं। एक अलकादर केस में सजा है जिसके खिलाफ अगले हफ्ते अपील लग रही है, और 9 मई के 8 केसेस के अलावा और कोई केस नहीं है। अगर आइन और कानून के मुताबिक मामला चले तो 2 हफ्तों में मामला तय हो सकते हैं, ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। देखिए, असल में अगर इमरान खान साहब को आजाद होना था ना कानून और आइन के मुताबिक, तो गुज़िश्ता